नमस्कार। हिस्ट्री क्लासेज के अंतर्गत आज हम एक नया चैप्टर प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता, सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया। पिछले क्लासेज में हमने ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बीइंग पढ़ा था। इन क्लासेज में हमने जान लिया था कि मानव का किस प्रकार शारीरिक और सामाजिक विकास हुआ। हमने जाना था कि मानव कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। कृषि के बाद पशुपालन, चाक से मिट्टी के बर्तन बनाना, भवनों का निर्माण करना शुरू कर दिया था, वस्त्र बनाना प्रारंभ कर दिया था। एक स्थान पर खेती करने के कारण एक स्थान पर वह खेती करने के लिए रहने लगा, तो इसके कारण से एक सामुदायिक जीवन और एक पारिवारिक जीवन की शुरुआत हुई और परिवारों का समूह ही गांवों के रूप में विकसित हुआ और गांवों के बाद शहरों का विकास हुआ और शहरों में एक जो संस्कृति विकसित हुई उसे ही सभ्यता कहा गया। विश्व की सबसे पहली सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता को माना जाता है। विश्व की सबसे पहली और सबसे प्राचीनतम सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, ऐसा इतिहासकार, पुरातत्वविद और मानववैज्ञानिक मानते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता में ही सर्वप्रथम शहरों का विकास हुआ, यही सर्वप्रथम लेखन कला का विकास हुआ, मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। इस प्रकार एक यहाँ संस्कृति विकसित हुई जिसे सभ्यता कहा गया। तो आज हम लोग मेसोपोटामिया की सभ्यता का परिचय प्राप्त करेंगे। मेसोपोटामिया शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों मेसोस और पोटैमोस से मिलकर बना है। मेसोस का अर्थ होता है मध्य, मिडिल, और पोटैमोस का अर्थ होता है नदी, रिवर, अर्थात नदियों के बीच की भूमि, लैंड बिटवीन रिवर। इस शब्द का अर्थ हुआ, मेसोपोटामिया शब्द का अर्थ हुआ नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया दो नदियों के बीच की भूमि थी, दजला जिसे टिग्रिस भी कहा जाता है और फरात जिसे यूफ्रेटस भी कहा जाता है। इन्हीं दो नदियों के बीच की भूमि मेसोपोटामिया कहलाती थी और इन्हीं दोनों नदियों के बीच मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ। वर्तमान में जो इराक देश है वहीं इस सभ्यता का विकास हुआ। वर्तमान जो इराक की भूमि थी उसी भूमि पर इस मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ था। अतः हम यह भी कह सकते हैं कि इराक का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया था। मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत तीन सभ्यताओं का विकास हुआ था। इन्हीं तीन सभ्यताओं को सम्मिलित रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। कौन सी वे तीन सभ्यताएं थी? सुमेर की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता और असीरिया की सभ्यता। सबसे पहले सुमेर की सभ्यता का विकास हुआ। मेसोपोटामिया की सभ्यता का प्रारंभ तो 7000 ईस्वी पूर्व से ही माना जाता है, जब कृषि का इस क्षेत्र में खेती करना प्रारंभ हुआ, खेती करने की शुरुआत हुई। 5000 ईस्वी पूर्व के लगभग मंदिरों का निर्माण प्रारंभ हुआ। लगभग 3000 ईस्वी पूर्व के लगभग सुमेर की सभ्यता का एक विकास हुआ, अर्थात पूर्ण रूप से विकास हो गया। सुमेर की सभ्यता के बाद
बेबीलोन की सभ्यता का विकास हुआ। यह भी 1600 ईस्वी पूर्व के समय में बेबीलोन की सभ्यता का पूर्ण रूप से विकास हुआ। उसके बाद बेबीलोन की सभ्यता के पतन के बाद, उसके अंत के बाद असीरिया का सभ्यता का विकास हुआ। 750 ईस्वी पूर्व के लगभग असीरिया की सभ्यता का पूर्ण विकास हुआ। 610 ईस्वी पूर्व में असीरिया की सभ्यता का अंत हो गया। बाद में इस क्षेत्र पर अलेक्जेंडर या सिकंदर ने अपना अधिकार कर लिया जब वह विश्व विजय के लिए निकला था और भारत आ रहा था। इसी रास्ते में उसने इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। मेसोपोटामिया की सभ्यता ने विश्व को बहुत कुछ दिया है। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में उसका एक प्रमुख योगदान है। आज जो हम 60 के अंक का प्रयोग करते हैं समय बताने के लिए, 60 सेकंड का 1 मिनट और 60 मिनट का 1 घंटा, तो इसकी शुरुआत मेसोपोटामिया में ही हुई थी, जो आज पूरे विश्व में समय को बतलाने के लिए इसी को अपनाया जाता है। तो इसकी शुरुआत मेसोपोटामिया में हुई थी। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भी इस सभ्यता की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। साहित्य का भी यहाँ विकास हुआ था। कानूनों का संग्रह यही शुरू हुआ। जैसा सिविल कोड, क्रिमिनल कोड का संग्रह है, इसी तरह कानूनों का संग्रह यहाँ शुरू हुआ। एक आर्थिक और सामाजिक जीवन की शुरुआत हुई। तो इस प्रकार मेसोपोटामिया की सभ्यता विश्व की पहली सभ्यता थी, सबसे प्राचीन सभ्यता थी। सर्वप्रथम यही नगरों का विकास हुआ, सर्वप्रथम यही लेखन कला का विकास हुआ। तो इस सभ्यता के बारे में हम आगे भी और जानेंगे। आज हमने इस सभ्यता का इंट्रोडक्शन, परिचय प्राप्त कर लिया है। तो अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।